नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सुब्रमण्य भारती की एक बहुत ही पावरफुल कविता हवा के बारे में। ये कविता सिर्फ हवा या मौसम के बारे में नहीं है, बल्कि ये बात करती है मुश्किलों की और उन मुश्किलों का सामना करने की हमारी अपनी ताकत की। तो चलिए इस कविता में गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या छिपा है। कविता शुरू होती है एक बहुत ही सीधी सी गुजारिश से, हवा धीरे धीरे आओ। यहां ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक ऐसी बेकाबू ताकत से बात कर रहा हो जिससे कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, पर दिल में एक छोटी सी उम्मीद है कि शायद वो सुन ले। और ये जो गुजारिश है ये और भी साफ हो जाती है जब कवि कहता है, खिड़कियों के शटर मत तोड़ो, कागजों को इधर उधर मत बिखेरो, और देखो शेल्फ पर जो किताबें रखी हैं उन्हें नीचे मत गिराओ। ये एक तरह से हवा की उस विनाशकारी शक्ति को काबू में करने की एक बेबस सी कोशिश है। पर क्या इन बातों का कोई असर होता है? नहीं। अब टोन एकदम बदल जाता है। आवाज में एक लाचारी भी है और गुस्सा भी। अरे देखो ये क्या कर दिया तुमने, सब कुछ नीचे फेंक दिया, सब बिखेर दिया। तो यहां ये बात एकदम साफ हो जाती है, हवा किसी की सुनने वाली नहीं है। तो अब कविता हवा के कैरेक्टर को, उसके स्वभाव को और भी गहराई से दिखाती है। पता चलता है कि वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि क्रूर भी है। वो कमजोरों का मजाक उड़ाती है और उन्हीं को निशाना बनाती है। और फिर आती है ये लाइन जो सच में चुभती है, तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने में बहुत माहिर हो। और पता है, इस एक लाइन के बाद हवा सिर्फ हवा नहीं रह जाती, वो जिंदगी की उन मुश्किलों का, उन चैलेंजेस का सिंबल बन जाती है जिनका सबसे पहला शिकार कौन बनता है? हमेशा कमजोर। और ये जो तबाही है ये रुकती नहीं, ये फैलती जाती है। हवा कमजोर ढहते हुए घरों को पल भर में जमींदोज कर देती है। मेरे वो चरमराती हुई लकड़ी को तोड़ती है, मतलब हमारे जीवन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसे ही खत्म कर देती है। पर बात सिर्फ बेजान चीजों तक नहीं रहती। अभी हमला होता है बिखरती जिंदगियों पर। और आखिर में ये सबसे गहरी चोट करती है टूटते हुए दिलों पर। उन्हें भी ये हवा कुचल कर रख देती है। यहां कविता में एक बहुत ही पावरफुल शब्द का इस्तेमाल होता है, विनोज, यानी पछोड़ना। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई किसान हवा की मदद से अनाज से भूसे को अलग करता है ना। जो हल्का है, जो बेकार है, वो उड़ जाता है, और जो भारी कीमती दाना है वो रह जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी की जो मुश्किलें हैं वो भी यही काम करती हैं। वो कमजोर को छानकर अलग कर देती हैं और आखिर में सिर्फ मजबूत ही टिक पाते हैं। तो इतनी तबाही देखने के बाद कविता में आता है एक टर्निंग पॉइंट, एक बहुत बड़ा मोड़। एक एहसास होता है, एक बहुत जरूरी रियलाइजेशन, कि इस ताकत को, इस हवा को रोका नहीं जा सकता। और ये एहसास इस एक लाइन में सिमट जाता है, वो वैसा नहीं करेगा जैसा तुम उससे कहोगे। ये वो मोमेंट है जहां समझ आता है कि इन भारी ताकतों से लड़ना बेकार है, वो हमारी नहीं सुनेगी। तो अब स्ट्रैटेजी बदलने का टाइम आ गया है। तो सवाल उठता है कि फिर जवाब क्या है? अगर हम इन चैलेंजेस को रोक ही नहीं सकते तो फिर किया क्या जाए? और यही सवाल हमें कविता के सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ लेकर जाता है। और यहीं पर कविता का असली जादू सामने आता है। सॉल्यूशन बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं है, सॉल्यूशन है खुद को मजबूत बनाने में। मतलब हवा से लड़ने के बजाय क्यों ना उसे अपना दोस्त ही बना लिया जाए। और इसके लिए कविता एक 4 स्टेप प्लान देती है। पहला, अपने घरों को मजबूत बनाओ। दूसरा, दरवाजों को मजबूती से जोड़ो। तीसरा, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को फर्म करो, मजबूत बनाओ। और चौथा, अपने दिल को स्टेडफास्ट, यानी एकदम स्थिर और मजबूत बनाओ। तो ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही, ये मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ की भी बात हो रही है। और अगर ये कर लिया तो नतीजा क्या होगा? नतीजा हैरान करने वाला है। ऐसा करो और हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। मतलब जो ताकत पहले दुश्मन लग रही थी, अब वही हमारी सबसे बड़ी एलाय, हमारी सबसे बड़ी दोस्त बन सकती है। अब ये दोस्ती कैसी होगी, इसे समझाने के लिए कविता आग का, फायर का एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर, एक रूपक सामने रखती है। और ये हमें मुश्किलों के दोहरे स्वभाव के बारे में बताता है। अब देखिए, ये मेटाफॉर क्या दिखाता है? ये बताता है कि एक ही चैलेंज के दो कितने अलग अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं। जो आग कमजोर होती है, हवा उसे बुझा देती है, फूंक मारकर खत्म कर देती है। लेकिन जो आग पहले से ही मजबूत होती है, वही हवा उसे और भड़का देती है, उसे और पावरफुल बना देती है। मुश्किलें कमजोर को तोड़ देती हैं, लेकिन मजबूत को और भी ज्यादा मजबूत बना देती हैं।
और कविता का अंत होता है एक सेलिब्रेशन के साथ, एक जश्न के साथ। अब हवा से डर नहीं लगता, जो डर था वो अब सम्मान में बदल चुका है। उसकी दोस्ती अच्छी है, हम हर दिन उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो अब हवा विनाश का नहीं, बल्कि ताकत का, ग्रोथ का, प्रोग्रेस का साथी है। और आखिर में ये बात हमें कविता के कोर मैसेज पर, उसके मूल संदेश पर वापस ले आती है कि हम तूफानों को आने से तो नहीं रोक सकते, वो तो आएंगे ही, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं। हम अपनी जड़ों को इतना मजबूत बना सकते हैं, इतना गहरा कर सकते हैं कि कोई भी तूफान हमें हिला ना सके, हमें उखाड़ ना पाए।